सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल मचा दी। पीएम मोदी ने कहा, एक कार्यकर्ता के नाते मेरे बॉस अब नितिन नवीन हैं। अब सवाल ये नहीं है कि पीएम ने ऐसा क्यों कहा, सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई सियासी मजबूरी है या ये सच में कोई मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष पद की रेस में शिवराज सिंह चौहान, गडकरी, खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान जैसे कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन कुर्सी पर बैठा एक 45 साल का नेता। तो क्या इस फैसले से पार्टी के भीतर कुछ लोग नाराज हैं? क्या आरएसएस को साइडलाइन किया गया और क्या बिहार को अब उसका हक मिलेगा? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देश के प्रधानमंत्री जो आम तौर पर फैसले ऊपर से नीचे लेते हैं, नितिन नवीन को बॉस बता रहे हैं। राजनीति में ऐसा बयान अक्सर मजाक नहीं होता, एक मैसेज होता है। मैसेज उन नेताओं के लिए जो इस नियुक्ति से इस समय खुश नहीं थे। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात चली तो नामों की कोई कमी नहीं थी। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे बड़े बड़े दिग्गज नाम शामिल थे। आरएसएस भी इन नामों से खुश था। संगठन भी इन्हें स्वीकार करने को पूरी तरह से तैयार था। लेकिन तभी दिल्ली से संदेश आया कि 45 से 55 साल का नया चेहरा चाहिए। अब सवाल यह है कि शिवराज सिंह अचानक ओल्ड मॉडल कैसे हो गए, गडकरी की संगठनात्मक योग्यता अचानक कम कैसे हो गई और पुराने चेहरे अचानक अनफिट कैसे हो गए। बता दें कि असल में पार्टी के भीतर यह समझ पूरी तरह से बन चुकी थी कि मोदी शाह ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं इस समय जो अपना अलग पावर सेंटर ना बनाए, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बना रहे। नेता कम बने और मैनेजर ज्यादा लगे। वहीं नितिन नवीन अब अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी सीनियर नेता उन्हें नितिन कह करके बुला रहे हैं। ना अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ना माननीय लगा रहे हैं, बस नाम से पुकार रहे हैं। यही नहीं, कई बैठकों में उन्हें जूनियर की तरह ट्रीट भी किया गया, जिसके बाद आखिरकार बीजेपी को बाकायदा एक सर्कुलर जारी करना पड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानजनक पद से संबोधित किया जाए। मतलब इज्जत दिलाने के लिए ऑफिस ऑर्डर निकालना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह वही पार्टी है जहां पहले पद से सम्मान मिलता था और अब सम्मान के लिए सर्कुलर चाहिए। यहीं से साफ दिखने लगता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अब सवाल है कि नितिन नवीन मोदी शाह के खास कैसे बने। तो आपको बता दें कि नितिन नवीन अचानक नहीं आए हैं मोदी और शाह के सामने। वो सालों से मोदी के भरोसेमंद नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बिहार की राजनीतिक जमीनी रिपोर्ट नितिन नवीन ही गुजरात तक पहुंचाते थे। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसन ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि नितिन नवीन, रामेश्वर चौरसिया और गिरिराज सिंह अक्सर गुजरात जाकर के मोदी से मिलते थे। उस समय इस यात्रा को नीतीश कुमार ये समझ चुके थे कि ये सिर्फ यात्राएं नहीं हैं, एक राजनीतिक संकेत हैं। और 2009 की लुधियाना रैली आपको याद होगी, जहां अचानक मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके ऊपर उठा दिया था। तस्वीरें छपी, नीतीश नाराज भी हुए। इसके बाद पटना में मोदी के समर्थन में जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे, उनके पीछे भी नितिन नवीन जैसे नेताओं की भूमिका थी। मतलब साफ था, नितिन नवीन मोदी ब्रांड के ग्राउंड प्रमोटर रहे हैं। अब आपको जरा छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कराते हैं, जहां नितिन नवीन पर भरोसा पक्का हुआ मोदी और शाह का। दरअसल 2023 में जब ज्यादातर सर्वे कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, तब नितिन नवीन ने पीएम मोदी से कहा, हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे। मोदी ने भी पूछा, पक्के तौर पर? नितिन नवीन बोले, मेहनत ही ऐसी है। इसके बाद बीजेपी जीती भी। यही वो पल था जब नितिन नवीन मोदी शाह के लिए रिलायबल ऑप्शन बन गए। यानी ऐसा नेता जो दावा करे और डिलीवर भी करे।
आपको बता दें कि बीजेपी के ज्यादातर पुराने अध्यक्ष आरएसएस बैकग्राउंड से आते रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन के बीजेपी प्रोफाइल में आरएसएस या एबीवीपी का जिक्र नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मोदी पहले ही कह चुके थे कि अब पार्टी खुद फैसला ले सकती है। नितिन नवीन की नियुक्ति उसी लाइन की पुष्टि करती है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस बार आरएसएस की भूमिका सिर्फ औपचारिक सहमति तक सीमित थी। असल फैसला पीएमओ और शाह के दफ्तर में हुआ है, यानी बीजेपी का कंट्रोल अब संघ से ज्यादा हाई कमांड के पास है। अब जानते हैं कि आखिर सीनियर नेताओं का साइलेंट एग्जिट कैसे हुआ। अध्यक्ष पद के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को शानदार जीत के बाद दिल्ली भेज दिया गया। वसुंधरा राजे, रमन सिंह, येदुरप्पा सब धीरे धीरे साइडलाइन कर दिए गए। मैसेज साफ था, पॉपुलर बनो लेकिन पावरफुल मत बनो। अब बीजेपी में चेहरा बदलता है लेकिन कंट्रोल नहीं बदलता। कंट्रोल सिर्फ दो ही रहता है। पार्टी के भीतर रिफ्ट अब क्यों दिख रही है? उम्र का नया पैमाना 55 पार करते ही नेता अप्रासंगिक हो गए। आरएसएस की भूमिका कम हुई, फैसले अब पीएमओ की ड्रिवन है। सीनियर जूनियर गैप सम्मान सर्कुलर से दिलाया जा रहा है। गुटों का कमजोर होना कोई भी अपना पावर बेस नहीं बना सकता। हाई कमांड कल्चर और मजबूत फैसले ऊपर से आते हैं, नीचे सिर्फ लागू होते हैं। यही वजह है कि पार्टी में बाहर से एकता दिखाई देती है, लेकिन अंदर से कई सवाल उठ रहे हैं। नितिन नवीन का अब अध्यक्ष बनना और बिहार का फैक्टर समझते हैं। आज देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी, संगठन में असर बिहारी की ज्यादा, दिल्ली में पहुंच किसकी है ज्यादा? बिहारी की। लेकिन बिहार को क्या स्पेशल पैकेज मिला? इंडस्ट्रियल बूस्ट मिला? क्या रोजगार मिला? अब तक नहीं मिला। 10 साल से सिर्फ वादे मिल रहे हैं, नेताओं के बयान मिल रहे हैं, और अब जब सत्ता, संगठन और रणनीति सब जगह बिहारी चेहरा है, तो सवाल यह है कि क्या अब बिहार को उसका हक मिलेगा, या फिर यह भी अच्छे दिन की तरह पोस्टर तक ही सीमित रह जाएगा। और ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या नितिन नवीन को बॉस कहना पीएम मोदी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, या फिर पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी पर राजनीतिक टेप। और सबसे बड़ा सवाल, अब जब हर कुर्सी पर बिहारी का नाम है, तो क्या बिहार को भी उसका हक मिलेगा, या फिर ये भी एक और वादा बन करके रह जाएगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? पीएम मोदी और शाह के फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।